सुबह का समय। रामू अपने घर के बाहर खाट पर लेटा है। उसके घर के सामने श्याम का मटर का खेत लहरा रहा है। रामू अपने पेट को सहलाता है मानो उसमें भूख का भूत आ गया हो। अरे रामू, क्या जमाना आ गया। यहाँ पेट में भूख के चूहे नाच रहे हैं और सामने मटर के पौधे ऐसे इतराते हैं जैसे कह रहे हो, आ रामू हमें तोड़ ले। गुड्डू वहाँ खेलता हुआ आता है। उसके हाथ में एक फटी हुई गेंद है। बाबा, क्या सोच रहे हो? क्या मम्मी के लिए कोई गाना बना रहे हो? आयो शैतान, मम्मी का नाम लेकर मेरा ध्यान मत भंग कर। मैं कुछ गंभीर बात सोच रहा हूँ। बाबा, तुम्हारे गंभीर का मतलब तो मटर ही है। बेटा, तुम नहीं समझोगे। ये कोई साधारण फसल नहीं है। ये गांव का ताज है। हमारी भूख का इलाज है। इलाज से यहाँ लाया। माँ ने कहा है कि आज सब्जी तुम्हें लानी है। सब्जी? हाँ, सब्जी तो लानी ही है। और सब्जी कहाँ से आएगी ये भी तय हो चुका है। बाबा, कहीं तुम श्याम काका के खेत की तरफ तो नहीं देख रहे? बेटा, जब आंखों के सामने मटर हो तो भगवान भी उसे छोड़ने का गुनाह नहीं करेगा। लेकिन बाबा, चोरी? बेटा, इसे चोरी नहीं, इसे जरूरत की आवाज कहते हैं। इस बीच श्याम अपने खेत में मटर के पौधों को देखकर खुश होता है। रामू की नजर लगातार उस पर टिकी रहती है। वाह, इस बार की मटर की फसल तो लाजवाब है। लगता है गांव वालों को मटर की पार्टी देनी पड़ेगी। सुना बेटा, मटर की पार्टी, लेकिन पहले मेहमान हम बनेंगे। बाबा, तुम्हारे लालच का कोई इलाज नहीं। रामू अपनी खाट से उठता है और गुड्डू को इशारा करता है। सुन बेटा, रात को योजना बनाते हैं कि खेत से कैसे मटर चुरानी है। बाबा, तुम इतना गंभीर क्यों हो? बेटा, ये सिर्फ मटर नहीं, हमारी सपनों की फसल है। बाबा, तुमने तो मटर को स्वर्ग बना दिया। मटर के पराठे का ख्याल भी स्वर्ग से कम नहीं। दोनों जोर जोर से हंसते हैं। रामू का लालच और बढ़ जाता है। श्याम अपने खेत में खड़ा है। सूरज की रोशनी में मटर के पौधे चमक रहे हैं। श्याम खुशी खुशी खेत का मुआयना कर रहा है। पास ही उसका कुत्ता टोनी बैठा है। वाह, इस बार की फसल तो सोने जैसी लग रही है। हर फली मानो बोल रही हो, श्याम भैया जल्दी से हमें तोड़ लो। टोनी, तुझे पता है ये मटर गांव में सबसे खास है। हर कोई इसे देखता ही रह जाता है। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन तुझे सावधान रहना होगा। अगर कोई मटर चुराने आए तो पहले उसे डराना। अगर डर से भी काम ना चले तो उसे काट लेना। श्याम की बेटी बिट्टू वहाँ आती है। पापा पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? बिट्टू, अपनी मटर की रखवाली कर रहा हूँ। पापा, मटर को भला कौन चुराएगा? ये तो सब्जी है ना, सोना थोड़ी है। बिट्टू, ये मटर गरीबों के लिए सोने से कम नहीं। और मेरे पड़ोसी रामू को तो मटर देखते ही ऐसी भूख लगती है जैसे उसने जन्म से कुछ खाया ही नहीं। पापा, क्या रामू काका चोरी करेंगे? अरे बेटा, रामू को अगर मौका मिले तो वो मटर के पौधे के साथ पूरा खेत ही उठा ले जाए। टोनी, चुप हो जाओ। अगर रामू आया तो उसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह जाएगी। श्याम अब खेत में सुरक्षा के लिए तैयारी करने लगता है। वह मटर के पौधों के चारों ओर कांटेदार झाड़ियां डालता है। पास में एक बांस का मचान खड़ा करता है और उस पर टोनी को बैठाता है।
अब देखता हूँ कि कौन इस मटर को हाथ लगाता है। टोनी, ध्यान रखना, तुम्हारी रात की ड्यूटी अब शुरू हो गई। बिट्टू हंसती है और श्याम को चिढ़ाती है। पापा, आप तो ऐसा कर रहे हो, ये मटर नहीं कोई खजाना है। बिट्टू, ये खजाना ही तो है, और खजाने की सुरक्षा ऐसे ही होती है। तो क्या गांव में आप मटर की डाकू रानी भी आएगी? डाकू रानी नहीं, लेकिन रामू जैसे डाकू जरूर आएंगे। रात का समय, अंधेरा घना है। केवल शाम के खेत के पास टोनी के भौंकने की आवाज और टिमटिमाते जुगनुओं की रोशनी दिखाई दे रही है। रामू और गुड्डू अपने घर के बाहर खड़े हैं। रामू के हाथ में एक पुरानी टोकरी और गुड्डू के हाथ में एक मटकी है। बाबा, ये सही नहीं लग रहा। अगर काका ने पकड़ लिया तो? बेटा, डरने से कुछ नहीं होता। जिंदगी में बड़ा आदमी वही बनता है जो बड़े काम करता है। बाबा, मटर की चोरी को बड़ा काम कहते हो? बेटा, जब पेट खाली हो तो ये मटर सोने से कम नहीं। चल, ज्यादा सवाल मत कर। दोनों खेत की ओर बढ़ते हैं। रामू बार बार पीछे मुड़कर देखता है। खेत के पास पहुंचते ही टोनी भौंकने लगता है। दोनों घबरा जाते हैं। बाबा, कुत्ता तो चौकन्ना है, अब क्या करेंगे? बेटा, योजना बदलनी पड़ेगी। तुम मटकी को खेत की ओर फेंको। जब टोनी वहां जाएगा तो मैं मटर तोड़ूंगा। बाबा, ये काम मैं क्यों करूं? क्योंकि मैं तेरा बाप हूँ। अब चुपचाप है। गुड्डू मटकी खेत के एक कोने में फेंकता है। टोनी भौंकता हुआ उस ओर भागता है। रामू तेजी से मटर के पौधे की ओर झुकता है और फलियां तोड़ने लगता है, लेकिन तभी उसका पैर कांटेदार झाड़ी में फंस जाता है। अरे, ये क्या है? श्याम ने खेत के चारों ओर कांटे क्यों लगाए हैं? बाबा, ये तुम्हारे जैसे चोरों के लिए ही है। ज्यादा हंस मत, चल मदद कर। गुड्डू रामू को कांटे से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी टोनी वापस आ जाता है। अरे अरे टोनी, हमें छोड़ दे। हम तो बस देखने आए थे कि मटर पक गई है कि नहीं। बाबा, कुत्ते से तो झूठ मत बोलो। टोनी जोर जोर से भौंकने लगता है। खेत में हलचल मच जाती है। श्याम टॉर्च लेकर बाहर आता है। कौन है वो? कौन है वो? बेटा, भाग। बाबा, भागने से पहले पैर तो छुड़ा लो। श्याम पास आता है और टॉर्च की रोशनी राम और गुड्डू पर डालता है। दोनों की शक्ल देखते ही हंस पड़ता है। अरे अरे, ये रामू है और उसके साथ उसका गुड्डू। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भाई, बस खेत का मुआयना कर रहे थे। मुआयना? वो भी रात के समय और टोनी से छिपकर? बाबा, अब तो सच बोल दो। भाई, मटर बहुत लुभानी लग रही थी, दिल नहीं माना, तो बस थोड़ा सा ले रहे थे। थोड़ा सा? पूरी टोकरी भरने की तैयारी थी। टोनी, क्या करें इनका? भाई टोनी, ये आखिरी बार है। अगली बार मैं तुम्हारे लिए मटन लाऊंगा। पंचायत में चलो, तुम्हारी चोरी का मजेदार फैसला तो वहीं होगा। गांव का चौपाल, आसपास दिए जल रहे हैं। पंचायत बैठी है और गांव के लोग हंसी मजाक के मूड में हैं। श्याम रामू और गुड्डू को लेकर पंचायत में पहुंचता है। ये क्या मामला है श्याम? रात को इतनी हड़बड़ी में पंचायत बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई? अरे मुखिया जी, रामू ने हमारे खेत की मटर पर धावा बोला है। टोनी ने इन्हें रंगे हाथ पकड़ा है। गांव वाले ठहाके लगाते हैं। रामू शर्माते हुए सिर झुका लेता है। मुखिया जी, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो बस खेत का जायजा लेने गए थे। रामू, खेत का जायजा आधी रात को? टोनी के भौंकने के बाद ये कौन सा नया शौक पाल लिया है? मुखिया जी, शौक नहीं, भूख थी भूख।
रामू का पेट देखकर ही समझ आता है। गांव वाले जोर जोर से हंसते हैं। रामू थोड़े गुस्से में आ जाता है। हाँ हाँ हंस लो, जैसे तो आप सबने कभी किसी के खेत से मटर तोड़ी ही नहीं होगी। रामू, बात इधर उधर मत घुमाओ, सच बताओ, चोरी क्यों की? मुखिया जी, मटर के पराठे का ख्याल आया तो खुद पर काबू ही नहीं रहा। बाबा, तुमने मुझे भी फंसा दिया। अब मटर के पराठे नहीं, चने की सजा मिलेगी। मुखिया जी, सजा तो होनी ही चाहिए, वरना ये हर साल मटर की फसल के साथ यही करेगा। मुखिया सोचने का नाटक करता है, फिर मजाकिया अंदाज में बोलता है। ठीक है रामू, सजा तो तुम्हें मिलेगी, लेकिन ये सजा तुम्हारे पेट को भी भर देगी। क्या मतलब? श्याम, रामू से तुम्हारे खेत में 1 हफ्ते मजदूरी करवाओ, सुबह से शाम तक, और बदले में इन्हें मटर के पराठे खिलाना। मुखिया जी, ये सजा तो मुझे मंजूर है। सजा या इनाम? रामू, इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। बाबा, मजदूरी में भी पराठे मिल रहे हैं, तो चलो ये सजा मंजूर है। बेटा, कभी कभी मेहनत का फल भी मीठा होता है। शाम के खेत में रामू मजदूरी कर रहा है। वो मटर के पौधे सावधानी से तोड़ रहा है, जबकि श्याम पास खड़ा हंस रहा है। पास में गुड्डू बैठा है और मटर के पराठे की महक उसे परेशान कर रही है। रामू, देखो तो सही, मटर की चोरी करने आए थे। अब इन्हीं मटरों के लिए दिन भर पसीना बहा रहा है। हाँ भाई, और मेहनत का मजा अब समझ में आ रहा है। चोरी में जो डर था वो इस मेहनत में नहीं। बाबा, पराठे कब मिलेंगे? मेरा पेट तो अभी से मटर मटर कर रहा है। अरे गुड्डू, पराठे तभी मिलेंगे जब तुम्हारे बाबा पूरा काम खत्म करेंगे। देखो भाई, अब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो पराठे भी मेहनत के हिसाब से ही मिलने चाहिए। थोड़ी देर बाद शाम के घर में मटर के पराठे बनते हैं। सभी सदस्य इकट्ठा होकर खाना खाने बैठते हैं। रामू पहला कौर मुंह में डालते ही आंखें बंद कर लेता है। अरे वाह, ये स्वाद तो राजा महाराजाओं के खाने जैसा है, इतना अच्छा है। और ये पराठे चोरी करके खाते तो ऐसा मजा नहीं आता, है ना? बिल्कुल सही कहा भाई। अब समझ में आ गया कि मेहनत से कमाया खाना ही सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होता है। बाबा, तो अगली बार चोरी नहीं करेंगे। बेटा, अब कभी नहीं। चोरी के लालच ने मुझे पंचायत में नचा दिया। अब बस मेहनत करूंगा। अच्छा है रामू, वरना अगली बार चोरी की तो पराठे नहीं, झाड़ू मिलेगी, झाड़ू। तो भाई, ये मटर तुम्हारे लिए सबक बन गई। अगली बार कुछ चाहिए तो सीधे मांग लेना। अरे श्याम भाई, अब चोरी नहीं, सिर्फ मेहनत करूंगा, मेहनत। अंत में सभी मिलकर मटर के पराठे खाते हैं और गांव के लोग रामू की बातों और हरकतों को याद करते हुए हंसते हैं। बाबा, मेहनत का फल मीठा होता है और पराठा तो और भी मीठा। बिल्कुल बेटा, मटर के पराठे ने मुझे जिंदगी का असली स्वाद सिखा दिया।